हेलो साथियों, मैं शशांक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा टॉपिक जिस टॉपिक से सब हम परेशान हैं, हैरान हैं, क्या किया जाए हमें ये भी नहीं पता है। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले जो आप हमसे नए जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए पुश। और जो लोग हमारी वीडियो देखते हैं और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है हम गवर्नमेंट जॉब। हर एक के मन में होता है कि भाई मुझे सरकारी नौकरी मिले, उसके लिए तैयारी भी आप जी जान लगा के करते हो, लेकिन कौन से समय पर क्या तैयारी हमें करनी चाहिए जिससे हमें गवर्नमेंट जॉब आसानी से मिल सके। तो करते हैं शुरुआत। मैंने टॉपिक भी लिख रखा है गवर्नमेंट जॉब, कब कैसे और क्या पढ़ें जिससे हमें सरकारी नौकरी मिलने में आसानी हो जाए। तो सबसे बड़ा गलती जो हमने नोटिस किया है वो देखा है कि स्टूडेंट अपनी पढ़ाई तो करते चले जाते हैं, 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन तक कर लेते हैं, तब तक उनको अपना फील्ड पता नहीं होता कि हमें कौन से फील्ड में जॉब करनी चाहिए या हमें कौन से फील्ड में जॉब करनी है। वो जैसे जैसे चलते जाते हैं, जैसे जैसे पुराने स्टूडेंट चलते जाते हैं वो भी वैसा ही करते चले जाते हैं कि पहले 9 किया, 10 किया, 11 किया, 12 किया, कुछ नहीं मिला। 12 करने के बाद भी कोई भी ऑप्शन उन्हें नहीं दिख रहा है तो वो चले जाते हैं ग्रेजुएशन में, और ग्रेजुएशन के बाद जब उनका दिमाग खुलता है तो वो चले जाते हैं तैयारी करने में। तो आप अब देखिए कि हमारे पास टाइम तो बहुत है लेकिन क्राइटेरिया हमको नहीं पता, कौन सी जॉब कैसे मिलेगी ये हम पहले से नहीं जानते और ना ही हमें कोई बताने वाला होता है। तो यही जानने के लिए हम थोड़ा सा मैं आपको डीपली लेके जाऊंगा इसमें आज और समझाऊंगा कि हमें कैसे कब और क्या करना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ। अब आप देखिएगा कि जब आप 8th क्लास तक पढ़ते हो, मैं फेज बना रहा हूं कि आपका एक फेज हो गया है जी 1 से लेकर 8 क्लास तक। दूसरा फेज हम मान सकते हैं 9 से लेकर 12 क्लास तक, और अगला फेज हम मान सकते हैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। इसी में हम मान सकते हैं इन दोनों के बीच की कड़ी हो जाती है एक डिप्लोमा या ITI। तो ये 4 फेज हैं मेरे पास। अब सबसे पहले आपको 8वीं क्लास तक तो आपको किताबें पढ़नी ही हैं। 8वीं तक तो आपका दिमाग इतना ही नहीं है कि हम जॉब करेंगे, कैसे करेंगे क्या, वो तो आपके ख्यालों में आता ही नहीं है क्योंकि ये स्कूल लाइफ होती है। 8वीं तक आपने जो पढ़ा है वो आपको समझ आना चाहिए, लेकिन जैसे ही आप 9 से प्रवेश करते हो तब आपको अपना एक फील्ड चुनना होगा कि मुझे इस फील्ड में जॉब करना है, क्योंकि हर एक जॉब अलग अलग क्वालिफिकेशंस मांगती है। हर एक जॉब अलग अलग क्वालिफिकेशंस मांगती है, तो उसी के आधार पर हमें अपनी प्रिपरेशन को रखना पड़ेगा। मान लीजिए किसी को टीचर बनना है, किसी को टीचर बनना है, तो भाई टीचर के लिए आपको B.Ed या DLED प्लस ग्रेजुएशन प्लस किसी भी स्टेट का टेट, ये इतने सारी क्वालिफिकेशन टीचर मांगता है। टीचिंग के लिए इतनी क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हम 9वीं क्लास से ही आप पेपर देने लग जाओगे टीचिंग का, नहीं दे सकते। क्यों? सबसे पहले आपके पास क्वालिफिकेशन जरूरी है भाई टीचिंग के लिए। तो इसी आधार पर मान लो आपको डॉक्टर बनना है जी, तो डॉक्टर के लिए आपको MBBS की डिग्री होनी चाहिए, BUMS होना चाहिए, या बायोलॉजी से ग्रेजुएशन होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, तब अलग अलग जगह पर नर्सिंग होना चाहिए। इन सब को हम अलग लाएंगे कि टीचिंग के लिए कैसे क्या करना है, डॉक्टर के लिए कैसे क्या करना है, इंजीनियर के लिए कैसे क्या करना है। सबसे बड़ा है कि मान लीजिए हम इतने होशियार नहीं हैं और हमारे घर की कंडीशन ऐसी है कि हमें इंटर के बाद ही जॉब चाहिए,
या हमें ग्रेजुएशन के बाद ही जॉब चाहिए, तो सबसे पहले आप यहीं पर डिसाइड कर लीजिए कि आपको भाई क्या करना है। अगर आपने 9वीं क्लास पर डिसाइड कर दिया कि मुझे ये वाली जॉब चाहिए, मुझे ये वाला काम करना है, तो आपका 50% काम सॉल्व हो जाता है गवर्नमेंट जॉब की तरफ से कि हाँ अब मैं इसके लिए पढ़ाई करूँगा या करूँगी। तो जब आप ये सिलेक्ट कर लोगे कि आपको क्या करना है, आगे चल के कौन सी जॉब करनी है, तो जब आप 9 में डिसाइड कर लेते हो, तो बहुत सारे स्टूडेंट 9 कर लेते हैं, 12 भी कर लेते हैं, ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, उसके बाद तैयारी करने जाते हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होता है और घर से भी रिश्ते खराब होने लग जाते हैं। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करिए कि आपको करना क्या है 9वीं क्लास से ही। मान लो आपको इंटर के बाद कोई जॉब प्राप्त करनी है, आप 18 साल के पूरे हो रहे हो, जॉब निकल रही है, तो आपको एक बात कंफर्म है कि आपको 9वीं के साथ 12वीं जब आप क्लास करते हो, तो इसके साथ आपको एक बुक ऐसा पढ़ना पड़ेगा जो आपके उस कंपटीशन में आएगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई नॉन टेक पेपर देना है, इंटर के बाद आपको क्लर्क बनना है, तो आपको भाई टाइपिंग आनी चाहिए क्लर्क बनने के लिए। और नॉन टेक जैसे जीके हो गया, जीएस हो गया, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी। तो जब आप 9 और 12 करते हो, तो उसमें आपके पास 5 विषय 9 10 में, 6 विषय 9 और 10 में, 5 विषय 11 12 में होती हैं, तो आपको एक विषय उसी समय एक्स्ट्रा लेना चाहिए जो कि आपको जॉब के पेपर में हेल्प करेगा। यानी कि आपको फिर 9 10 में 6 की जगह 7 किताबें, 11 12 में 5 की जगह पर 6 किताबें पढ़नी पड़ेंगी, जिससे कि आपको जो तैयारी आपने ग्रेजुएशन के बाद करनी है वो आपकी उन्हीं क्लासों के साथ हो जाएगी। जैसे 9 और 10 के साथ आपको वो एक बुक आपको पढ़ लेनी है। मान लो आपको नॉन टेक पेपर ग्रेजुएशन के बाद देना है, तो भाई 9वीं और ग्रेजुएशन के साथ भी आपको उसी समय एक एक्स्ट्रा किताब लेनी पड़ेगी और वो आपको पढ़नी पड़ेगी, जिससे कि आपकी तैयारी में कोई भी रुकावट ना हो। क्यों? सबसे बड़ी गलती यही है कि जब हमारा दिमाग कमजोर हो जाता है तब हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में जाते हैं। जब आप 9 और 12 कर रहे हो, तो मेरा मानना है कि तब आपका दिमाग सबसे ज्यादा तेज होता है और पीक पर होता है, जिस समय उस दिमाग का हम फायदा उठा सकते हैं 9 से लेकर 12वीं क्लास तक। तो जब हम उसका फायदा उठा सकते हैं तो हम एक एक्स्ट्रा बुक भी पढ़ सकते हैं, जो जैसे ही आपकी इंटर कंप्लीट हो वैसे ही आप धमाकेदार, जब तैयारी पूरी है, आपने सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ा है, तो आप तुरंत अपने जॉब में उस दिमाग को अप्लाई कर सकते हो। मान लीजिए ग्रेजुएशन का भी वही सिस्टम है, तो जब आप 9 से लेकर ग्रेजुएशन तक उस किताब को एक्स्ट्रा पढ़ते चले जाओगे तो आप बिल्कुल अलग नजर आओगे, और जो नहीं पढ़े वो अलग नजर आएंगे। और आप जानते ही हो कि आज बहुत बड़ा कंपटीशन हो चुका है जॉब के लिए। तो समझ में आ रहा होगा आपके कि अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको जॉब की तैयारी 9वीं क्लास से ही शुरू कर देनी चाहिए। आपको ये नहीं करना है कि पहले 9 कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं, 11 कर लेते हैं, 12 कर लेते हैं, चलो अब कुछ नहीं मिल रहा बीए कर लेते हैं, बीएससी कर लेते हैं, अब कुछ नहीं मिल रहा, चलो घर वाले बोल रहे हैं भाई तैयारी कर लेते हैं। तो जो तैयारी आप ग्रेजुएशन के बाद 3-4 साल करोगे, वो 5 साल यहाँ पर आपको 4 और 3 7 साल मिल जाते हैं, और 7 साल में शायद ही ऐसा कोई कंपटीशन होगा जो आप क्रॉस ना कर पाओ। तो समझ में आ रहा होगा। और आप जानते ही होंगे भाई यहाँ पर जो हमारे पर्टिकुलर विषय हैं वो तो हम पढ़ ही रहे हैं। अब मान लीजिए 9-12 में हम जीके नहीं पढ़ते तो जीके पढ़िए, रीजनिंग नहीं पढ़ते आप रीजनिंग पढ़िए। तो जब आप इन बुकों को एक्स्ट्रा पढ़ते चले जाओगे तो आपको लगेगा कि भाई मैं किसी भी जॉब का पेपर फाइट कर सकता हूँ, कोई भी पेपर मैं ले सकता हूं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आप 9वीं क्लास में आ गए हो, आप अपने जॉब की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको उस क्लास को पास करने के बाद उस जॉब का पेपर देना है। ऐसा नहीं करना कि वो आप ग्रेजुएशन के बाद करो।
बहुत सारे स्टूडेंटों की कमियां हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे सवाल जवाब करते हैं कि हमें तो जीके जीएस आता ही नहीं है। वो बहुत होशियार होते हैं, ग्रेजुएशन भी कर चुके होते हैं, अब देखते हैं कि यार पेपर में तो नॉन टेक आ रहा है, जो मैंने नहीं पढ़ा वो आ रहा है, और उसको पढ़ने पर तो हम बेकार हो जा रहे हैं, मन ही नहीं लग रहा उसको, उबाऊ लग रहा है वो। जब चीज़ें उबाऊ लगती हैं तो हमारा कोई भी कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है। इसलिए वो विषय उबाऊ ना लगे, वो विषय में आपको दिलचस्पी आए, तो वो विषय आपको शुरू से ही पढ़नी पड़ेगी। और जब आप उस विषय को भी अपनी दिनचर्या में ला दोगे तो फिर वो उबाऊ नहीं लगेगी, आपको वो समझ में आने लगेगी। तो जो बच्चे 9, 10, 11, 12 में हैं, स्पेशली उनके लिए ये खबर है, स्पेशली उनके लिए है कि आप अपनी दिनचर्या में, आप अपनी एजुकेशन में ऐसे विषय शामिल कर लीजिए जो आगे आप कंपटीशन देना चाहते हो और उस कंपटीशन में वो विषय आते हैं। तो मैं लेकर आऊंगा आपके लिए, समझाऊंगा कि भाई टीचिंग पोस्ट के लिए हम कैसे टीचर बनेंगे, डॉक्टर के लिए कैसे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर कैसे बनेंगे। अभी आप अगर छोटी क्लासों में हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपका स्टार्टिंग है। आपको जॉब मिलेगी तो कैसे मिलेगी वो हम तैयारी करते चलेंगे। 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन, लेकिन भाई अब जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं उनके पास तो केवल एक ही रास्ता है कि अब आप मेहनत करिए, और इतना मेहनत करिए कि आप उस पेपर को फाइट कर सको, उस पेपर को फाइट कर सको। तो जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए उनके लिए तो भाई बहुत कम समय बचा है, लेकिन जो स्टूडेंट अभी 9, 10, 11, 12 और ग्रेजुएशन में हैं वो मेरी बात को ध्यान में रखें और अपनी सिलेबस में एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को भी लेकर चलें, जिससे हमें वो पेपर देने में आसानी हो जाए। मैं आपको लेकर आऊँगा कि कौन सा पेपर किस स्टैंडर्ड से कैसे पूछा जाता है, हर एक पेपर की आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो उन इन्फॉर्मेशनों को लेने के लिए बने रहिए आप मेरे साथ, मेरे चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक पर। तो आगे मैं लेकर आऊँगा आपके लिए टीचर के लिए कैसे और कब तैयारी करें। तो आज मेरी बात को आपने गौर से सुना होगा, समझा होगा, तो बने रहिए मेरे साथ।